हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग श्रीहर्ष के द्वारा लिखित नैषधीय चरितम को पढ़ रहे हैं और नैषधीय चरितम पढ़ते हुए अब तक हम लोग 57-58 श्लोक पढ़ चुके हैं। इससे पहले के श्लोक में 58वें नंबर के श्लोक से एक विषय शुरू हुआ है, जो कि विषय जाकर 64वें श्लोक पर पूरा होगा। इस प्रकार के काव्य को कुलक कहा गया है। ठीक, तदूर्ध्वम कुलकम मतम, ऐसा भी मत मिलता है, और पंचभी कुलकम मतम। आप अभी एक दो दिन पहले वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहे थे हम लोग। तो वाल्मीकि रामायण का पारायण करते समय हमको ऐसे कई श्लोक मिले जहां पर 12-13 अनुष्टुप श्लोक पूरे होते थे, तब जाकर एक वाक्य पूरा होता था। 12-13 श्लोकों पर जाकर एक वाक्य पूरा होता। तो वैसे ही इस तरह के श्लोकों के समूह को हम सब कुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक भाषा में कुलक कहा जाता है। जहां पर एक ही श्लोक में पूरी बात खत्म हो जाए वह सामान्य स्थिति वाला काव्य कहलाएगा। परंतु एक श्लोक में यदि वाक्य पूरा नहीं होता है, उस वाक्य को पूरा करने के लिए दूसरे श्लोक की जरूरत पड़ जाती है, वह युग्मक होता है। और दो में भी पूरा नहीं हो पाता है, 3 श्लोक का जोड़ा बन जाता है, तब जाकर एक वाक्य पूरा होता है। ऐसी यदि स्थिति है तो उसको सांदानतिक कहा जाता है। सांदानतिकम त्रिभिरिष्यते। और फिर उसके बाद 4 यदि हो जाए तो कलापक कहा जाता है। 4 श्लोकों में यदि बात खत्म हो तो कलापकम चतुर्भि स्यात्, ऐसा कहा। और 4 से भी ज्यादा श्लोक लग जाते हैं यदि किसी बात को पूरा करने के लिए, तो वह कुलक कहलाता है, 5 या 5 से अधिक श्लोकों वाला। ठीक है, वही कुलक पढ़ रहे हैं। इससे पहले के श्लोक में भी आपको इसी तरह की बात मिली होगी, जहां पर अभी कोई क्रिया नहीं मिली। ठीक, अभी कोई क्रिया नहीं मिली, केवल एक विराजितम शब्द मिला। इस 58वें नंबर श्लोक से लेकर 64वें नंबर श्लोक तक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, यह 7 जो श्लोक हैं, इन 7 श्लोकों में जो भी द्वितीया विभक्ति वाला विषय शब्द मिलेगा वह 64वें श्लोक के तमारोह क्षितिपाक शासन, इस शब्द से उसका अन्वय होगा। तो विराजितम तम अश्वम आरोह, ऐसा अर्थ हमको लेना है। सब जगह द्वितीय विभक्ति वाले शब्द के साथ तम अश्वम क्षितिपाक शासन आरोह, ऐसा अर्थ लेना है। तो हमने अभी तक जो 98वें नंबर श्लोक में पढ़ा था, उससे आगे 59वें में चलते हैं। अजस्र भूमि तटकूटनोत्थितै रूपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः रय प्रकर्षाध्ययनार्थमागतैर्जनस्य चेतोभिरिवाणिमांकितैः। यहाँ उत्प्रेक्षा है, एक प्रकार की संभावना की जा रही है। उत्तम कोटि का घोड़ा वह होता है जो लगातार अपने खुरों से जमीन को खोदता रहे, जो स्थिर न रहे, जिसमें चंचलता रहे, वह उत्तम कोटि। जो ऐसे ढीला पड़ा हुआ है, खड़ा ऐसे घोड़ा, कुछ भी चंचलता नहीं है, वह निश्चित ही उसका वेग कम रहेगा। जो लगातार कुछ ना कुछ हिलता डुलता रहता। ठीक, तो अश्वशास्त्र के अनुसार जो अश्वशास्त्र के विद्वान हुआ करते थे, वह घुड़साल में खड़े सैकड़ों घोड़ों को देखकर जान जाते थे कि यह इनमें से सबसे तेज घोड़ा है। ठीक है, इनमें मनुष्यों को आप नहीं पहचान सकते सबको देखकर कौन सबसे तेज है, पर अश्वशास्त्र के लोग, जो अश्व के कला के निपुण हैं, वह लोग जान जाते। तो जो पहचान बताई गई है घोड़ों के तेज होने की, इनमें से एक पहचान यह भी है कि जिसके खुर हमेशा चलते रहे और जमीन को खोदते रहे, वह भी उस घोड़े के तीव्र होने की एक विशेषता है, एक पहचान है। यहां क्या कहा है? अजस्र भूमि तट्टकुट्टनम उत्तमाश्व जाति, उत्तम अश्व जाति के, उत्तम जाति का, उत्तम कोटि का घोड़ा जो हो
वह अजस्र भूमि तट को तना होती है। ठीक, चलिए, तो अजस्र यानी निरंतर, भूमि यानी जमीन, निरंतर भूमि के तट को यानी तल को, भूतल को। तो भूमि तट मतलब भूतल, ठीक है। भूतल को अजस्र, कब? अजस्र, निरंतर। भूतल को समझिएगा, भूतल को निरंतर कुट्टन किया करते थे, वो कूदते रहते थे अपने खुरों से। तब भूमि पर उनके खुर पड़ेंगे, खुर पड़ेंगे तो उससे क्या उठेगा? खुर पड़ेंगे तो जमीन खुदेगा, जमीन खुदेगा तो उसके जमीन के कुछ रण, कुछ रेणु, कुछ धूल उसके पैरों में भी लगेंगे, है ना। आप धूल भरे हुए ऐसे ऐसे पैर रख के चलिए तो भी आपके पैरों में कुछ धूल, कुछ अणु उड़ उड़कर आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वह कैसे? रेणु भी अंकितई, रेणुओं से वह अंकित हो गया था उसका चरण, ठीक। चरणेश अंकितई रेणु की। अच्छा, वह जो रेणु है चरणों में अंकित हो गए थे, उसके चरणों में अंकित हो गए थे। वह जो रेणु यानी वह धूल क्यों अंकित हुए गए थे? कैसे थे वह धूल? तो रेणु भी के सारे विशेषण हैं, तृतीयांत जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे किसके हैं? रेणु भी के विशेषण हैं, है ना। तो कैसे है रेणु भी? अजस्र भूमि तटकुट्टनोत्थितैः, पहला विशेषण है रेणु भी का, है ना, तृतीय में हुए इसी कारण। रय प्रकर्षाध्ययनार्थमागतैः, यह एक दूसरा विशेषण है। जनस्य चेतो भी इव, ये तो उपमा अर्थ में तो एक चेतो भी में भी तृतीया लग गई है, उपमा नहीं उत्प्रेक्षा है। अणिमांकितैः, ये भी रेणु भी का विशेषण है, ठीक है। तो अब देखिएगा स्पष्टतः, हाँ कुछ लोग इसको चेतो भी का भी विशेषण बनाएंगे, अणिमांकितैः का, पर जो कुछ भी है सबका शब्द से पहले अर्थ समझते, जिसका भी विशेषण बनाना है आपको अपने हिसाब से समझ लेना, सभी तरह से अर्थ लिया जा सकता है, समझिएगा। पहले शब्द सा अर्थ समझते हैं। वह जो रेणु थे कैसे थे? निरंतर भूतल को कुट्टन करने के कारण, क्षोधन करने के कारण, खोदने के कारण उठे हुए थे। रेणु वहीं से तो उठते हैं, उड़ेंगे कहीं से, जब खोदेंगे तो उड़े, ठीक। तो अजस्र, निरंतर, भूमि, भूतल, भूमि में ई जो दिखाई पड़ रहा है, बड़ी ई, वह कृदिकारा दक्तिन, एक ऐसा वार्तिक है, उस वार्तिक से नीश प्रत्यय लगकर भूमि शब्द, भूमि शब्द से नीश प्रत्यय लग जाएगा तो भूमि भी बन जाता है, ठीक। कृदिकारा दक्तिन, एक ऐसा वार्तिक लगेगा। हाँ, तो अजस्र, निरंतर, भूमि के तट को, भूतल को कुट्टन करने के कारण जो उठे हुए हैं, ऐसे रेणु से, ऐसे रेणुओं से, ऐसे धूलि से चरणों में, ऐसे धूल चरणों में मानो अंकित थे। अंकित हो ही जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि उसके चरणों में बाल हैं, तो बालों पर बैठ जाते हैं ना धूल। अच्छा, वो क्यों बैठ गए थे? घोड़ों की विशेषता आप ऐसा कहीं नहीं वर्णन पाएंगे, जितना वर्णन ये कर दे रहे हैं उतना वर्णन आप नहीं पाएंगे। अभी भगवान सूर्य के घोड़े भी लजा जाएंगे अगले एक दो श्लोक बाद, ऐसे वर्णन है। तो एक ही घोड़ा है बेचारा, एक ही है, लेकिन क्या विशेषताएं हैं उसकी कि 7 श्लोक नैषधीय चरितकार को लिखना पड़ रहा है, जो एक एक श्लोक में अनेक श्लोकों के बराबर भर देने की शक्ति रखते हैं, है ना। एक एक श्लोक में 7-7, 8-8 अर्थ भर देते हैं। ऐसे सामर्थ्य वाले व्यक्ति को 7 श्लोक लिखना पड़ रहा है उस अश्व का वर्णन करने के लिए। अश्व की विशेषता कैसी थी देखिएगा। तो अच्छा, वो जो रेणु थे, रेणु उसके चरणों में क्यों पड़े थे? कोई किसी के चरणों में क्यों पड़ता है? उससे कुछ सीखना चाहता है, उससे कुछ अध्ययन करने आता है, तो उसके चरणों में पड़ता है। तो ये धूल ही
जो थे, जो रेणु थे, उसके चरणों में क्यों पड़े थे? मानो वह अध्ययनार्थम आगतई, पढ़ने के लिए आए थे। क्या पढ़ने के लिए आए थे? वो घोड़ों के चरणों में जो चिपक रहे हैं, अंकित हो रहे हैं रेणु, वह क्यों चिपक रहे हैं? तो संभावना कर रहे हैं कि मानो वह अध्ययनार्थम आगत, पढ़ने के लिए आए हुए हैं। क्या पढ़ने के लिए आए भाई? तो कहते हैं रय प्रकर्ष, गति का प्रकर्ष। कैसे यह घोड़ा इतना तेज दौड़ लेता है? ये घोड़े का रय, इस घोड़े की गति का प्रकर्ष, उत्कर्ष, ये घोड़ा कैसे इतना तेज दौड़ता है भाई? अब सीखना है ऐसा, कैसे इतना तेज दौड़ता है घोड़ा। अभी थोड़ा कम मजा है, अभी जब चौथे चरण में चलेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कितना सोच रहे हैं। तो रय के प्रकर्ष को, वेग के उत्कर्ष को मानो पढ़ने आए हुए हैं, वह चरणों में चिपक गए हैं। चरणों में चिपक गए हैं कौन? रेणु। क्यों चिपक गए हैं? क्योंकि वह रय के प्रकर्ष का, वेग के प्रकर्ष का, वेग के उत्कर्ष का अध्ययन करने के लिए आए हैं। अध्ययनार्थम आगतई। ठीक है, चलेगा। अब वह जो आए हैं वो धूल नहीं है, जो उसके चरणों में लिपटे हुए हैं वो धूल नहीं है। तो कौन है? पहले तो कहा धूल है, फिर कह रहे हैं वो लगता है धूल नहीं, मानो वह जनस्य चेतो भी, लोगों के मन ही, लोगों के जनस्य चेतो भी, लोगों के जो मन है, जैसे हमारा चित्त है, आपका चित्त है, इनका चित्त है, ऐसे सबका चित्त है ना अलग अलग। क्योंकि तर्कशास्त्र भी कहता है, न्याय शास्त्र भी यही कहता है कि मन जो है सुखाद्य उपलब्धि साधन है और अत्यधिक वेगवान है, उसके साथ साथ प्रत्यात्मनियत होने के कारण अनंत है, परमाणु रूप है और नित्य है, एक नहीं है मन। यदि मन एक होता तो यदि मेरा मन रसगुल्ला खाने का कहता तो पूरे संसार का सबका मन रसगुल्ला खाने को करता। डायबिटीज वाले भी रसगुल्ला खाने लग जाते, है ना। तो मन अनंत है, इसीलिए चेतो भी कहा। लोगों के जो मन है वह धूल उसके चरणों में नहीं पड़े हैं, मानो लोगों के मन ही अणिमा के द्वारा अंकित हो गए हैं। अणिमा क्या कहते हैं? मन का आकार क्या है? परमाणु रूपम नित्यम च, परमाणु रूप है ना मन। हमारा तर्कशास्त्र भी यही कहता, मन की आकृति क्या है? परमाणु रूप है, अत्यंत परमाणु का आकार का होते हुए भी। अणुरणीयान, वो तो आत्मा के बारे में कहा है, पर मन भी वैसे ही है। तो वह अणिमा यानी छोटा, एकदम से अणु आकार, एकदम से अणु आकार का है। धूल वैसे ही तो होता है अणु आकार का। तो अणिमा शक्ति के कारण अंकित हो चुके हैं। अणिमना अंकित है, अणिमा अंकित है। अणिमा से अंकित हो गए हैं कौन? लोगों के चित्त। लोगों के चित्त अपनी अणिमा, चित्त में अणिमा ही तो है। अणिमा मतलब अणुत्वस्य भावः अणिमा, ऐसा अर्थ है। ठीक, अणुत्व छोटे आकार का जो भाव है वही अणिमा है। ठीक है, तो अणिमा का तात्पर्य यहां देखिएगा, अणुत्तम लिखा है ना। हाँ, अणुभाव, अणिमा अणुत्तम, अत्यंत लघु परिमाण इत्यर्थ। तो लोगों के चित्त जो है ना वह अत्यंत लघु परिमाण से, अत्यंत लघु आकार से अंकित हो गए थे। लोगों के चित्त ही, लोगों के मन ही, लोगों के मन ही अणिमा का स्वरूप धारण करने के कारण अणु बनकर उन घोड़ों के चरणों में जाकर चिपक गए थे। क्यों चिपक गए थे? वेग के प्रकर्ष का अध्ययन करने के लिए मानव आए थे। मन की गति तो भाई अपरिमित है। मन है यहां, क्षण भर में अमेरिका पहुंच सकता है, क्षण भर में कहीं मतलब हम अमेरिका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से बहुत दूर है,
आप यदि भूगोल बताएंगे धरती का गोल आकार, तो भारत यहां है तो अमेरिका इसलिए ऐसा इतनी दूरी के आसपास है, इस कारण वो बता दिए। तो क्षण भर में पहुंच सकता है, या ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ब्रह्मलोक पहुंचना है तो ब्रह्मलोक भी पहुंच सकता है, जहां पर प्रकाश वर्ष की गति से, प्रकाश की गति से चलते रहे तो हजारों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक पर वो पहुंच जाए क्षण भर में, है ना। कभी किसी मंदाकिनी पर पहुंच जाएगा, कभी किसी आकाश गंगा पर पहुंच जाएगा। मन की गति ऐसी होती है। पर वह लोगों के जो मन है, वह मन ही मानो वेग का अध्ययन करने के लिए उसके गुणों के चरणों में चिपके हुए हैं। ये भाव है, ये होती है अतिशयोक्ति। तो अब फिर से मैं एक बार सबसे स्पष्ट अर्थ बताता हूं इसको, अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। लगातार भूमि तल का कुट्टन करने के कारण जो उठे हुए हैं या जो उड़े हुए हैं, ऐसे रेणु के द्वारा, ऐसे रेणु के द्वारा कहां पर वो रेणु उठे हैं, वो रेणु तो क्या हो गए, चरणेषु अणिमांकित, चरणों में अणिमा शक्ति के कारण, अणु होने के कारण अंकित हो गए, चिपक गए। ठीक, चरणों में चिपक गए हैं। जो किस लिए चिपक गए हैं, वो कौन है, तो वो मानो लोगों के चित्त ही हैं। जनस्य चेतो फिर वह मानो लोगों के चित्त ही हैं, और वह वेग के प्रकर्ष का अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। रय प्रकर्षाध्ययनार्थम आगत है। वेग के प्रकर्ष का अध्ययन करने के लिए मानो वो आए हुए हैं, और वह उसके चरणों में अंकित हो गए हैं। अच्छा, चित्त का भी आकार अणिमा होता है, अणुत्व होता है, और वह रेणु जो है वह भी अणु है। हाँ, चित्त उनसे भी अणु होता है यद्यपि, पर फिर भी कभी कुछ भी कह सकता है ना। अच्छा, ऐसे रेणु के द्वारा जो उपास्यमान था, जो चरणों में रेणुओं के द्वारा उपास्यमान था, ऐसे उपास्यमानम तम अश्वम क्षितिपाक शासन आरोह, ऐसा अन्वय करना 64वें श्लोक से। 64वें श्लोक में अभी विषय पूरा होगा, अभी उपास्यमानम पर ही खत्म कर दिया, क्रियापद अभी नहीं आया। क्रियापद में इसीलिए अंतिम में 64वां श्लोक ले जाकर पिछले ही व्याख्यान में बता दिया था कि अब लेकर 64वें श्लोक तक आपको तम क्षितिपाक शासन आरोह, ठीक, तम क्षितिपाक शासन, क्षितिपाक शासन की जगह नलह कह दीजिए, है ना। धरती के इंद्र क्षितिपाक शासन की जगह सीधे नलह कह दीजिए, तम नलह आरोह, ठीक। ऐसा सभी श्लोकों में आपको अर्थ लेना है। जैसे विराजितम, पिछले विराजितम तम नलह आरोह, उपास्यमानम तम नलह आरोह, ऐसा सभी श्लोक में कोई एक द्वितीय विभक्ति वाला शब्द आएगा, तम क्षितिपाक शासन आरोह अथवा तम नलह आरोह, ऐसा आपको सब जगह जोड़ लेना है। तो ऐसे घोड़े पर वह राजा नल बैठा। कैसे घोड़े पर बैठा, जो रेणु के द्वारा उपासित किया जा रहा। भाई, कोई आपके चरणों में पड़ा हुआ है तो यानी वह आपकी उपासना कर रहा है। रेणु उसके चरणों में पड़े हुए हैं तो रेणु उसकी उपासना कर रहे हैं, है ना। कौन उपासना कर रहे हैं, रेणु। रेणु उसके चरणों में पड़े हुए हैं तो चरणों से में रेणु के द्वारा उपास्यमान है वह। जैसे गुरु के चरण में शिष्य पढ़ते हैं, शिष्यो यथा गुरु चरणम उपासते, ऐसा इन्होंने नारायणी व्याख्याकार ने कहा है ना। हाँ, गुरु चरणम उपासते, इसी से वेगातिशयो द्योत्यते, इसी से द्योतित होता है, इसी से व्यंग निकल कर आता है कि सच में ये बहुत अतिशय वेग वाले होंगे। ये अतिशय होंगे नहीं, होगा, यह अतिशय वेग वाला घोड़ा होगा, क्योंकि जिसके पास लोगों के मन भी जिसके चरणों में अणु के भाव में आकर प्रकट होकर चिपक करके वेग का अध्ययन करने आते, वेग का अध्ययन करने आते हैं मन भी, ऐसी संभावना की गई है। इसलिए संभावना होने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार देख लेते हैं इसमें और कुछ बात अगर बची हो तो।
देखिए निरंतरम, चलिए ये सब रहने दीजिए। जो घोड़ा लगातार पैरों से भूतल को कूटते रहने के कारण उठी हुई धूलियों के अति सूक्ष्म कणों से ऐसा लग रहा था कि मानो वेग की अधिकता सीखने हेतु आए हुए लोगों के अणुपरमाणु वाले मन उसके चरणों की सेवा कर रहे हूं, ऐसा वह घोड़ा। उस घोड़े पर राजा नल बैठा, अभी बाद में कहा जाएगा, ठीक। तो यहां भी तथ्य यह है कि जमीन खोदते रहने के कारण सूक्ष्म जल कण उसके पैरों पर चिपके रहते थे। मतलब सूक्ष्म धूलि कण उसके पैरों पर चिपके रहते थे। इस पर कवि की कल्पना यह है कि वह धूलि कण नहीं है, प्रत्युत मानव घोड़े से अधिक वेग सीखने आए हुए लोगों के मन, ऐसी कवि की कल्पना है। मन का वेग बड़ा तेज होता है, वह क्षण से भी कहीं से कहीं पहुंच जाता है, किंतु नल का घोड़ा वेग में मन को भी परास्त किए हुए था, तभी तो मन उसके चेले बने, है ना, सीखने आए थे, अध्ययन करने के लिए आए थे। इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार से व्यतिरेक अलंकार की ध्वनि निकल के आ रही, सही है। जहां किसी दो के वेग को या किसी दो को कंपेयर किया जा रहा हो, उन दो के कंपेयर में किसी एक को बढ़ाकर किसी एक को घटाकर बताया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ व्यंग्य में व्यतिरेक अलंकार निकल कर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। साथ ही साथ स्वभावोक्ति भी है, क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से कभी यहाँ एक त्रुटि कर बैठा है। वह यह है कि उसने सूक्ष्म धूलिकण के लिए मन का अप्रस्तुत विधान कर दिया है, सूक्ष्म मन का अप्रस्तुत विधान कर दिया है, चलेगा। अयोग पद्यात ज्ञानानाम तस्याणुत्तम इहेष्यते, इस तर्क से मन को अणु माना गया है, पर अणु परिमाण वाले परमाणु और द्वणुक में ही रहा करता है। साथ ही अणु परिमाण वाले पदार्थ को इंद्रियातीत होते हैं, देखने में नहीं आते, पर घोड़े में के चरणों में लगी हुई धूल दिखाई पड़ती। मन इतना अणु है, इतना छोटा है कि वो दिखाई नहीं पड़ता। अणु वही कहते हैं जो कम से कम जाल सूर्य मरीचि स्थम यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः। सूर्य की किरणों में आप कभी खिड़की में झांकिए, सुबह सुबह कुछ रज कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म दिखाई पड़ते हैं ना सुबह सुबह सूर्य की किरणों। उस एक को पकड़ने का प्रयास कीजिए, आप पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे सूक्ष्म कण हमारे इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने उड़ रहे हैं। वह सूक्ष्म कण वस्तुतः सूक्ष्म कण नहीं, त्रसरेणु है। त्रसरेणु मतलब 6 परमाणु। उसका दो मत है। एक मत यह कहता है कि उसका 60 टुकड़ा कर डालिए तब जाकर एक परमाणु बनेगा। एक मत यह है कि उसका 6 टुकड़ा कर डालिए तब जाकर परमाणु। तो फिर भी वह दिखाई पड़ रहा है, उसका 6 टुकड़ा करिए, कैसे दिखाई पड़ेगा क्या आपकी दृष्टि से? तो कैसे वह देख रहे हैं मन को, यह थोड़ा सा एक दार्शनिक संक्षेप से दोष माना जा सकता है, ठीक है। घोड़े के पैर में लगे हुए धूलिकण तो दिख रहे हैं, तब वह त्रेणुक है, कम से कम त्रेणुक। त्रेणुक का मतलब 2 परमाणु जुड़कर एक जणुक बनता है और 3 द्वणुक जुड़कर एक त्रेणुक बनता है, मतलब 2 × 3 बराबर 6 परमाणु कम से कम होकर वह त्रेणुक बनते हैं। जो महत् परिणाम वाले होते हैं, दिखने वाले महत् परिमाण के धूलिकण रूपी द्वणुक त्रेणुक न दिखने वाले अणुपरमाण वाले मनु की कल्पना सामंजस्य नहीं बैठती, थोड़ी सी ऐसे, ठीक। पर फिर भी है मजेदार, है ना। ये तो दर्शन की दृष्टि से देखने जाइए तो थोड़ा सा लगता है, चलेगा। अब इसके बाद ये वाला श्लोक आया है, चला चल प्रोथतया महीमृते सवेग दर्पानि वक्तुमुत्सुकम् अलंगिरावेद किलायमाशयम् स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्। यहाँ द्वितीय विभक्ति में 2 शब्द है ना। उत्सुकम तम अश्वम आरोह और मौनम आस्थितम तम अश्वम आरोह, ऐसा कहा जा सकता। तम अश्वम नलः आरोह, ऐसा 64वें श्लोक से इसका संबंध समझिएगा। पर अभी पहले इस श्लोक का अर्थ करें।
प्रोथ कहते हैं थुथुनी को, ये जो भाग होता है होंठ के आगे का भाग, इसको प्रोथ कहा जाता है। ठीक, और वह थोड़ा ज्यादा होता है सुअर का, इसलिए सुअर को प्रोथी कहा जाता है। प्रोथी, प्रोथ वाला जो है उसको प्रोथी है। अथ कथम अपि नाथम प्रोथियूथस्य जीत्वा, प्रोथी, वहां नल का चंपू में प्रोथी शब्द सुअर के लिए प्रयोग किया है। ठीक, तो ये प्रोथ मतलब क्या है, जो आगे का उसका क्या कहते हैं, घोड़े का मुंह के होठ टाइप का जो होता है, थोड़ा अलग टाइप का उसका होठ होता है। ठीक, तो उसी को प्रोथ कहा गया है। तो उसका प्रोथ कैसा है, चलाचल है। चलाचल को मतलब चल और अचल ऐसा मत समझिएगा, चलाचल का मतलब होता है चंचल। ठीक, आप कहेंगे कि कुछ भी अपने मर्जी का बताए जा रहे हैं, अपने मर्जी का नहीं बता रहे हैं। यहां पर चलाचल शब्द चराचर की तरह, चराचर, चलाचल इत्यादि बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक वार्तिक है, वो वार्तिक में भूल रहा हूं, देख लेता हूं, नारायण जी ने बताया है। चरि चलि पति वदीनाम द्विर्वचनम अभ्यासस्य आक्च, आक्चाभ्यासस्य, ऐसा कहा। क्या कहा, चरि चलि पति वदीनाम, क्या कहा, और द्विर्वचनम आक्चाभ्यासस्य। क्या चार बातें कही हैं, ए प्रभु खसको मत इधर। हाँ, चर, चल, पत, वद, इन चार को द्विर्वचन कर देना है। ठीक, ऐसा कहते हैं, चरि चलि पति वदीनाम द्विर्वचनम, द्विर्वचन ही नहीं, आक्चाभ्यास से, अभ्यास को आक आगम भी हो जाता। आक, आक आगम कित होता है, यानी अंतिम में बैठ जाएगा आ, आक आगम। तो चलाचल, चराचर, पता पत वदा वद ऐसे बनता है, तो वही चलाचल है। और अब कहेंगे जब द्वित्व होता है तो द्वित्व होने पर पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है। द्वित्व होने पर जैसे भू भू द्वित्व होता है, या हू धातु को द्वित्व होता है। किसी को भी द्वित्व होता है अगर अनेक वर्ण वाले, स्पर्ध धातु है या लिख धातु है, लिख लिख द्वित्व हुआ तो पहले वाले लिख में खाली ली बचता है, लिलेख, है ना। तो कैसे चल पूरा बच गया, अभ्यास से चर्च क्यों नहीं हुआ। तो वहां पर अनची की अनुवृत्ति से सिद्ध कर लेते हैं, दो तरह से सिद्ध करते हैं। देखिएगा, खाली हम चल अचल को लिखते हैं, चला और चल, पहला वाला है अभ्यास। एक नियम है हलादि शेषा, वह कहता है अभ्यास में केवल पहला हल बचता है, बाकी सारे हल लुप्त हो जाते हैं। तो पहला हल खाली बचता यदि तो चाचल हो जाता है ना, ल गायब हो जाता। लेकिन हलादि शेषा में ऐसा मान लेते हैं, अनची की अनुवृत्ति मान लेते हैं यदि, तो अनच, यह तुरंत इस चल के बाद अच आ जा रहा है। ठीक, अच आ जा रहा है, इसलिए नहीं चलेगा वह काम। अथवा दूसरे तरह मानते हैं कि आक आगम ही उसकी बलवत्ता बताता है। क्यों, अगर उनको अभ्यास का लोप करना होता तो आक आगम काहे करते, उसके बल से भी पता चलता है कि लोप नहीं होगा। तो चलाचल बन गया, मतलब जो चल चल है, चंचल है। ठीक, अच्छा चलचल क्या है, चलाचल क्या है, चंचल क्या है, प्रोथ है, उसका होंठ, घोड़े ऐसे टाइप का कुछ करते हैं, है ना, होंठ उसके चंचल होते उस समय। तो वो फूं करके क्या करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, चलाचल प्रोथता उसकी क्या करना चाह रही थी,
वह मानो महीभृत को मतलब राजा को, नल को, वेग दर्पान, मैं बहुत वेग वाला हूं, बहुत वेग, मेरी स्पीड बहुत गजब की है, ऐसा जो अपना स्ववेग था, अपना वेग था, उस अपने वेग के दर्प को, गर्व को, घमंड को, आत्माभिमान को मानो इव वक्तुम उत्सुकम, वक्तुम बोलने के लिए वह उत्सुक था घोड़ा, ऐसे घोड़े पर मल बैठा। वह अपना ऐसे क्यों कर रहा था, होंठ को चलाचल प्रोथ क्यों कर रहा था, क्योंकि मानो वह अपने होठों को खोलकर बता रहा था जल्दी जल्दी कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसा बोलना चाह रहा था। वक्तुम उत्सुकम, बोलने में उत्सुक था। क्या बोलने में उत्सुक था? स्ववेग दर्पान वक्तुम उत्सुकम, अपने वेग के घमंड को बोलने में उत्सुक था। ठीक है, कि मैं बहुत वेगशाली हूं, मैं बहुत वेग वाला हूं, ऐसा मानो वह वक्तुम उत्सुक था, बोलने में उत्सुक था। ठीक, स्ववेग दर्पान इव वक्तुम उत्सुकान, ठीक, अपने वेग के घमंड को मानो वह बोलने में उत्सुक था। तो ऐसे घोड़े को क्या किया? ऐसे घोड़ों ने बोला क्यों नहीं बोला? ऐसा मन में प्रश्न उठता है कि नहीं? जब वह अपने वेग के दर्प को बोलना चाह रहे थे चंचल प्रोथ से, तो क्यों नहीं बोले? तो कहते हैं जो व्यक्ति आपका महत्व जानता है उस व्यक्ति से अपना महत्व बताना बेकार है नहीं? जैसे आपके बारे में कोई जानता हो, आप गए और आपने, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा मोटा, आपने किसी व्यक्ति के सामने सांप को पकड़ लिया, सामने उसकी आंखों के सामने सांप को पकड़ लिया और फिर इसे घुमा के फेंक दिया। अब फिर उसी से बखान की, देखो मैंने सांप पकड़ लिया, देखो मैं सांप पकड़ लेता हूं। बार बार उसी के सामने बखान करना क्या उचित है? जो जानता है उसके सामने अपना महत्व बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं जानता है, क्या आप नया जनाओगे, है कि नहीं? तो वह महीभृते राजा को नल के प्रति अपने वेग के दर्प को मानो वह वक्तुम उत्सुकम थे, बोलने में उत्सुक थे, कहना चाह रहे थे। ठीक, कहना चाह रहे थे, तभी सोचते हैं अयम दिख रहा है ना, किला अयम आशयम स्वयं वेद, ये तो स्वयं ही हमारे आशय को जानता है, हम क्या इसको नया बताएंगे, है कि नहीं? अयम स्वयं, यह तो ऐसा स्वयं का दूसरे तरह से भी अन्वय किया जा सकता है, पर स्वयं का भी अन्वय न करके ऐसे भी कह सकते हैं, अयम आशयम किल वेद, ये तो हमारे आशय को निश्चित ही जानता है कि नहीं? घोड़े जो बहुत ज्यादा वेग वाले होते हैं, जो बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, वो थोड़ा अपना बखान करते रहते हैं, तो हो सकता है बड़बड़ा रहा हो घोड़ा, बड़बड़ाना शुरू किया हो, चलाचल किया हो, अपने वेग के दर्प को मानो कहना चाह रहा था, तभी उसने सोचा कि अयम आशयम किल वेद, ये तो हमारे आशय को जानता है, वेद मतलब जानता है। विदो लटोवा, इस सूत्र से विद धातु के लट लकार के तिप प्रत्यय के स्थान पर अणल हो जाता है तो वेद बन जाता है। ठीक, वेद, विदो लटोवा, लट लकार का यह रूप, तिप प्रत्यय का। तो वेद मतलब जानाति, वेत्ति, ऐसा दो तरह से अर्थ लिया जा सकता। तो विकल्प से होता है वेद, विकल्प से वेत्ति भी बनता है। ठीक है, विद धातु के लट लकार के रूप में। तो अयम आशयम किल वेद, यह हमारे आशय को निश्चित ही जानता है, तो अलम गिरा, तो वाणी की क्या प्रयोग करने की जरूरत? गिरा अलम, वाणी पर्याप्त, वाणी बोलने की क्या जरूरत? ठीक, यहां निषेधार्थ में
अलम शब्द का प्रयोग है, मतलब वाणी को रोक दिया गया, वाणी की क्या जरूरत है ना। जब व्यक्ति स्वयं हमारी बात को जानता है, हम और कोई नई बात क्या बताएं, वाणी से बोलने की क्या जरूरत, इसलिए अलम गिरा, वाणी से अलम, वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हयस्य आशयम, किसका आशय वो जानता है, घोड़े का आशय वो जानता है, घोड़ा क्या कहना चाह रहा है वो पहले से ही जानता है ना। हयस्य अश्वस्य आशयम, आशय अयम किल वेद, या तो निश्चित ही जानता है। इसलिए इति स्वयं मौनमास्थितम, स्वयं उन घोड़ों ने मौन धारण कर लिया। बोलना तो चाह रहे थे, फुर्रा रहे थे चलाचल प्रोथ से, लेकिन फिर उन्होंने मौनमास्थितम, मौन धारण कर लिया। ऐसे मौन धारण किए हुए घोड़े पर राजा नल बैठा, ऐसा आपको अर्थ लेना है। ठीक, मौनमास्थितम तम अश्वम नलः आरूढ़ है। ठीक, समझ रहे हैं। तो पूरा इस श्लोक में बहुत ज्यादा बात नहीं थी। चलाचल प्रोथतया महीभृते, चंचल वो प्रोथ वाली भाग के कारण वो महीभृत के प्रति मानो अपने वेग के दर्प को वह कहने के लिए उत्सुक थे, ऐसे घोड़े। लेकिन जब सोचे कि हमारे आशय को यह निश्चित ही जानता है, वाणी से कहने की क्या आवश्यकता, अलम गिरा, वाणी से कहने की क्या आवश्यकता, इसलिए है ना। इति च, ऐसा मन में धारण करके स्वयं मौनमास्थितम, स्वयं मौन धारण कर लिया है जिन घोड़ों ने, तम नलः आरूढ़, उस घोड़े पर नल, जिस घोड़े ने मौन धारण कर लिया उस घोड़े पर राजा नल बैठा। अच्छा, यहाँ महीभृते में जो चतुर्थी लगी है वह क्रिया यमभिप्रेतिसोपि संप्रदानम, इस वार्तिक से महीभृत की संप्रदान संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ क्रिया के द्वारा अभिप्राय किया जा रहा है राजा नल का, है ना। वक्तुम, बोलने की क्रिया किसके प्रति है, नल के प्रति है। ठीक है, दान कर्म नहीं है, कर्म के द्वारा अभिप्राय नहीं किया जा रहा है, यहाँ क्रिया के द्वारा अभिप्राय किया जा रहा है, इसलिए संप्रदान संज्ञा और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और कोई बात यदि छूट रही हो तो देख लीजिए। यहाँ चला सलाह यानी अतिशय चला चरी चली पतिवदी नाम दुर्वचनम आक्चाभ्यास से, आक्चाभ्यास से, अभ्यास को आक आगम भी हो जाता है, इससे चल को दित होगा और पूरे चल को आक हो जाएगा। ठीक, वहीं विभर्तुम शीलम अस्यति। हाँ, यहाँ नथुनों की चंचलता पर बोलने की उत्सुकता की कल्पना करने, नथुने उसके चंचले होते हैं, तो चंचल क्यों है, मानो वो बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने वेग के दर्प को बोलना चाह रहे हैं, ऐसी कल्पना की गई है ना, ऐसी संभावना की गई है, इससे उत्प्रेक्षा है। ठीक, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा है। और चुप रह जाने की हेतु को कल्पना स्वयं वेद में, क्यों चुप रह गए, ऐसा फुर्राया तो, चंचल थुथने तो दिखाए लेकिन बोले नहीं, होंठ हिलाया लेकिन बोला नहीं, क्यों, तो यहां पर भी एक कल्पना कर ली, ये तो स्वयं वेद, ये तो स्वयं जानता है, बताने की क्या जरूरत, स्वयं जानता है ऐसा सोच करके, किंतु वाचक पद न होने से भी गम में ही रह जा गया है। चलाचल में छेक अनुप्रास है। ठीक, बाकी अनुप्रास वो है गम्या उत्प्रेक्षा है। स्वयं वेद, राजा नल अश्वशास्त्र के बड़े वेदता थे और अश्वों का आशय समझ लेते थे। इस संबंध में कवि ने सर्ग 5 के 60 श्लोक में, इसलिए उन्हें भाव बोध चतुरम तुरगाणाम कहा है, भाव बोध चतुरम तुरगाण। नल को क्या कहा है कि वो तुरगाणाम, घोड़ों के भाव को बोध करने में बहुत चतुर थे। ठीक, आहा, क्या बात है, यही मजेदार श्लोक है। यही मैं जिस सूर्य भगवान के घोड़े की बात कर रहा था वो वाली बात आएगी। इसमें थोड़ा सा गंभीरता से उतरने का प्रयास करेंगे, पर ये समय ले जाएगा। तो चौथा वाला पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, कौन सा है, 62। चंचलता मुपेशो मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च
छुटे चलत चामर युग्म से हिलने, हाँ हो जाएगा, खींच लेंगे, दोनों खींच लेंगे, चलेगा। देख लेते हैं। महारथस्य ध्वनि चक्रवर्तिनः परानपेक्षोद्वहनाभ्यसहसितम् तदा वदातां सुविषादनीदृशाम् हसन्तमन्तर्बलमर्वतां रवेः किं ददातु। तो महारथस्य अध्वनि, महारथस्य चक्रवर्तिनः अध्वनि, ठीक, महारथस्य अध्वनि चक्रवर्तिनः, वह कैसा था? वह चक्रवर्ती महारथ था। महारथ का मतलब कौन है? महारथः, बहुत जार प्रयोग गीता में भी पढ़ा होगा आपने, द्रुपदश्च महारथ। महारथ कौन होता है? महारथी भी कहा गया है जो एक साथ 10,000 से, हाँ ऐसा है, लेकिन मैं खाली महारथी, महारथी, अतिरथी इत्यादि का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल महारथी का ही वर्णन करूंगा। महारथी का वर्णन है 11 सहस्राणी योधये द्यस्तु धन्वी नाम, संभवतः यही है, मुझे श्लोक ऐसा कुछ याद आ रहा है। कहाँ का वह श्लोक, पर कहाँ का है, किसने कहा है, यह मुझे नहीं पता है, पर एक बार देख लेते हैं। बहुत पहले पढ़ा हुआ चीज याद आ जाता है, तो जब तक उसको पुष्ट करके नया ताजा ना बना लिया जाए तब तक मजा नहीं आता है। ठीक, श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता की टीका में लिखा है महारथ का परिभाषा कि 11 सहस्राणी योधये द्यस्तु धन्वी नाम, में सही बोल रहा था, दूसरी लाइन नहीं याद थी, ये याद आ गई। अस्त्र शस्त्र प्रवीर्णस्य महारथ इति स्मृतः, जो एक अकेला 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके, एक अकेला सामने 10,000 धनुर्धारी हो, धनुष पकड़े हुए 10,000 लोग, और इधर से अकेला हो, जो योधयेत, जो लड़ जाए, है ना, और अस्त्र शस्त्र में प्रवीण हो, वह महारथ कहलाता है। तो ये महारथ थे, ठीक, महारथ थे। तो महारथस्य तस्य नलस्य अध्वनि, अध्वनि यानी मार्गे, अध्वनि का मतलब, अध्व का मतलब होता मार्ग, अध्वनि तरवस पथि 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 गैरुपासिते छाया, ऐसा कहीं श्लोक पढ़ा है। अध्वनि तरव पथि 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 गैरुपास्यते छाया धन्य सकोपि विटपी यमध्वगो गृहगतः स्मरति। वो अभी अध्वनि वो वाली बात अलग हो जाएगी, वो थोड़ा सा एक सुभाषित का कहीं का श्लोक है, पर यहां अध्वनि का मतलब मार्गे। अध्वनि का मतलब क्या लेंगे आप? मार्गे। किसके मार्ग में? महारथस्य मार्गे, उस महारथ के मार्ग में, महारथी के मार्ग में। अच्छा, वो महारथ कैसा था? चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती भी तो था। चक्रवर्ती की परिभाषा आप जानते हो, जिसका पूरी धरती पर एक छत्र राज, जिसने अश्वमेध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया हो, संपूर्ण पृथ्वी के सभी राजा जिसको अपना राजा स्वीकारते हैं, ठीक, उसको महारथ का, उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। तो ये महारथ भी था और कैसा था? चक्रवर्ती भी था। दोनों विशेषण हो गया। महारथस्य चक्रवर्तिनः अध्वनि, उसके मार्ग में परानपेक्षोद्वहनात् यशशितम्, यशशितम् ये द्वितीया में है, ठीक है, और हसंतम में भी द्वितीया है, ठीक है, हसंतम में भी द्वितीया है। हसंतम तम वाजिनम अश्वम आरोह नलः, ऐसा अर्थ लीजिएगा। तो चक्रवर्ती उस राजा नल के मार्ग में, यहां तक समझ गए हैं आप। अच्छा, सूर्य भगवान भी अपने मार्ग पर चलते हैं, ऐसे हम सब मानते हैं, कल्पना करते हैं। उनके अश्व में कितने घोड़े, उनके रथ में कितने अश्व हैं? 7, ठीक। और वो 7 घोड़े किस कलर के हैं? हरित अश्व,
हरित वर्ण के हैं, कुछ कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि नीले कलर के हैं, ठीक, नील वर्ण के हैं। दोनों तरह का वर्णन मिलता है, हरित वर्ण के और नील वर्ण के, दोनों तरह का वर्णन मिलता है। ठीक, यहां नारायणी व्याख्याकार ने नील वर्ण ही कहा है सूर्य के गुणों को। तो फिलहाल अभी नील इसलिए कहा है क्योंकि उसको कलंकित दिखाना चाह रहे हैं और इसको यशस्वी दिखाना चाह रहे हैं, वो बात अलग है, देखिएगा। तो अच्छा, कुछ कुछ लोगों के रथ में कहा जाता कितने घोड़े, सूर्य अकेले सूर्य को लेके चलने के लिए उनके रथ में 7 घोड़े लगे रहते थे। 7 घोड़े तब उनको खींच पाते थे, है ना। अकेला एक घोड़ा होता तो ना खींच पाता, अकेला एक घोड़ा होता तो ना खींच पाता। वह घोड़ा उद्वहन करना, उद्वहन करना मतलब सूर्य को ढोने के लिए पर की दूसरे की अपेक्षा रखता है कि दूसरे और 6 घोड़े आए तब हम चल पाएंगे, है कि नहीं। ऐसे किसी का वर्णन मिलेगा कि चतुर्भिः हयैर्युतम स्यन्दनमारुरोह, चतुर्भिर्युत मारुरोह, ऐसे याद नहीं आ रहा पर इतना है, चतुर्भिर्युतम मैंने पढ़ा है कहीं। और उसमें राम जी के भी घोड़ा, जो इंद्र का रथ आता है राम जी के लिए रावण से लड़ते समय, वहां उनके घोड़े में तमाम अश्व हैं। रावण के रथ में भी तमाम अश्व हैं, घोड़े में नहीं, रथ में। तो सब जगह अनेक अश्व हैं, पर यह तो उस महारथ, उस चक्रवर्ती को अकेले वहन कर सकता है कि नहीं, अकेले ढो रहा था। पर की अनपेक्षा थी, पर अनपेक्ष, दूसरे किसी घोड़े की अपेक्षा नहीं रखता था। हम अकेले काफी हैं, सूर्य जी तुम लेके चलो 7 घोड़ों को, हम अकेले इसको लेके चल देंगे, है ना। तो पर अनपेक्ष उद्वहनात्, उद्वहन करने के कारण, वहन करने के कारण, ठीक, कैसे उद्वहन करता था, पर की अनपेक्ष भाव से, दूसरे किसी घोड़े की हमेशा कभी अपेक्षा नहीं रखता था, ठीक। इसीलिए इसका यश भी था, उद्वहनाद यशः। और सब घोड़े कमजोर हैं बेचारे, साथ साथ मिलके चलते हैं, साथ साथ मिलके तब चला पाते हैं सूर्य को, ये तो अकेले लेके चल देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे कभी की कल्पना ही है बाकी आप लोग भाव समझ रहे हैं, किस तरह से सोचा जा सकता है, किस तरह से लोगों के हृदय को रंजित करने के लिए किस तरह से बात आप कह सकते हैं, वो सीखने वाली बात है यहाँ। कि वो चक्रवर्ती के मार्ग पर कभी भी दूसरे अश्व की अपेक्षा नहीं रखता था और उद्वहन किया करता था, इसीलिए उसका श्वेत, उसको यश मिलता था। यश किस कलर का होता है कवियों के अनुसार, यश किस कलर का होता है, सितच्छत्रित कीर्ति मंडल, है ना। तो सफेद कलर का, नाला सितच्छत्रित कीर्ति मंडला कहा था ना। और सितात पत्रित, दूसरे श्लोक में भी सितात पत्रित कहा है, नलो सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित जलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। तो सितात सफेद कलर का, कवियों के द्वारा यश को सफेद और अपयश को नील या काला वर्ण में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो उस यश के कारण ही वह सफेद हो गया है। वो घोड़ा सच में सफेद नहीं था। सफेद क्यों हो गया, सफेद इसलिए हो गया क्योंकि वह दूसरे की कभी अपेक्षा नहीं रखता था, दूसरे की अपेक्षा रखे बिना ही उस राजा नल को, चक्रवर्ती राजा नल को अपने ऊपर बैठा के अकेले चल पड़ता था। इसलिए उसको इतना यश मिला, इतना यश मिला कि वो सफेद हो गया। यशासितम, यश के कारण, यशशासितम यशस्सितम, यश के कारण वो सफेद हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसी भी संभावना ही है यहां। तो उस सफेद घोड़े पर बैठा, जो सफेद क्यों था, यशस्वी होने के कारण सफेद था। अच्छा, यशस्वी क्यों था, क्योंकि दूसरों की अपेक्षा नहीं रखता था उद्वहन में, अकेले उद्वहन करता था, पर अनपेक्ष उद्वहन, ठीक है। अन्य लोगों के घोड़े जो अश्व, अन्य लोगों के जो अश्व होते हैं वह पर सापेक्ष उद्वहन में होते हैं, है ना।
दूसरों की अपेक्षा लेकर रखे रहते हैं। तो इसलिए परानुपक्षोद्वहनाद यशस्सितम, इस लाइन का भी अर्थ समझ गए होंगे, समझ गए हैं। तो रद कहते हैं दांत को। रद किसको कहते हैं? दांत को। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हंसना चाहता है, किसी के ऊपर मजाक में हंसना चाहता है, अरे तू क्या हो, हम तो है, तुम्हारी क्या औकात है हमारे आगे, ऐसे अगर कोई व्यक्ति किसी को बताना चाहता है और फिर हंसते हंसते अपने आप को रोक ले जाता है किसी कारण, तो भी उसके दांत आगे दिखाई पड़ जाते हैं ऐसे, ठीक। तो वो दांत उसके दिखाई पड़ रहे हैं। वो दांत कैसे है? रद, यानी दांत जो दिखाई पड़ रहे हैं हल्के से, उसके अवदात अंश, उसके अवदात का मतलब निर्मल, दांतों की निर्मल अंश किरण, दांतों की निर्मल किरण के बहाने। अच्छा, मिश मतलब होता है बहाने, हां। दांतों की निर्मल किरणों के बहाने रवेह अर्वताम अनीदृशाम, रवेह अर्वताम, रवेह मतलब सूर्य के, अर्वताम अर्वन अर्वती गच्छति इति अर्वन, अर्वन कहते हैं घोड़े को, अर्वताम अश्वानाम, अर्वताम मतलब अश्वानाम। कैसे हैं वो रवेह अश्वानाम? रवि के घोड़े कैसे हैं? अनीदृश हैं, ईदृश नहीं है, ऐसे नहीं है, मेरे जैसे नहीं है, ठीक। सूर्य के घोड़े कैसे हैं? अनीदृश हैं, ऐसे नहीं है, ठीक। ऐसा वह अपने अंदरों अंदर हंस रहे थे घोड़े। किस पर हंस रहे थे? सूरवेह अर्वताम अनीदृशाम बलम हसंतम, सूर्य के घोड़ों के बल पर हंस रहे थे। इतना ही बल है तुम में, मतलब चलना होता है लेके तो अकेले नहीं चल पाते हो, 7 लोगों की जरूरत पड़ जाती है, इतना ही बल है, ऐसा सोच के हंस रहे थे, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं इसके शब्दशः अर्थ को। यहां पर 2 तरह से संभावना की गई, एक तरह से और भी है। तो उस चक्रवर्ती महारथी राजा नल के मार्ग में यह जो घोड़े थे, यह किसी दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही उद्वहन किया करते थे, किसी भी मार्ग में चल दिया करते थे, नल का उद्वहन किया करते थे। और उसी कारण इनका यश अत्यंत धवल था, और उसी यश के धवलिमा के कारण यह भी धवल हो गए थे, यश के कारण ही शीत हो गए थे। ऐसा यहां पर, हाँ, यशस्सितम का यशः तेन यशसा सितम श्वेतम, ऐसा नैषधीय प्रकाश व्याख्याकार, नारायणी व्याख्याकार ने कहा, यशसा सितम, यश के कारण वो सित हो गए थे, सफेद हो गए थे, यश से सफेद हो गए थे, सच में सफेद नहीं थे, ठीक। और तो रद यानी दांत के निर्मल अंश, रद अवदात अंश, दांत के निर्मल अंश के बहाने, दांत के निर्मल अंश के बहाने वह सूर्य के घोड़ों की, सूर्य के अर्वताम यानी घोड़ों की, अच्छा वो घोड़े सूर्य के कैसे थे? अनीदृश थे, उसके जैसे नहीं थे, ईदृश नहीं थे, मतलब हमारे जैसे नहीं है, ऐसा सोचते हुए उन घोड़ों के बल पर अंतः हसंतम, अंदरों अंदर हंस रहे थे, सूर्य के घोड़ों के बल पर अंदरों अंदर हंस रहे थे, अंदरों अंदर हंस रहे थे, और उनकी दांत दिखाई पड़ रही थी, ठीक। ऐसे तम अश्वम नलः आरूढ़, क्षितिपाक शासन आरूढ़, आरूढ़ मतलब आरूढ़ हो गए, ठीक। अभी आरूढ़ हो रहे हैं, 7 श्लोक में चढ़ पाएंगे, इतना जल्दी नहीं चढ़ पाएंगे, घोड़ा बड़ा था ना, चढ़ने में थोड़े टाइम लगेगा, 7 श्लोक लग जाएगा। तो अब देखिए, अच्छा इसका दूसरे तरह से यद्वा करके, अगर कहीं नैषधीय प्रकाशकार यद्वा लिख रहे हैं तो यद्वा थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। यहां बलम अंतर्मुखम, अश्वानाम बलम अंतर्मुख मध्य हसंतम, उसके बल पर अपने मुंह के अंदर में हंस रहे थे,
बाहर नहीं हंस रहे थे, अंदर हंस रहे थे। अंदर हंस रहे थे इसलिए थोड़ा थोड़ा दांत दिख रहा था। ऐसा अर्थ लेते हैं, यद्वा परानपेक्षोद्वहनात् सूर्याश्वानाम बलम दंतोज्वल किरण व्याजात अंतरहसंतम। ठीक, सूर्य के घुड़ों के बल पर, सूर्य के घुड़ों के बल पर अपने दांतों के किरणों के बहाने हंस रहे थे। वो कैसे हंस रहे थे? अपने दांतों का किरण दिखा रहे थे, सूर्य के घुड़ों तक पहुंचा रहे थे। ठीक, उस बहाने से वो हंस रहे थे। ठीक है, तो ये हो गई बात। इसमें देखते हैं कुछ और बात बची हो तो, और कुछ बात है इसमें। नारायण जी देखिए, स्वाभाविकम श्वेतत्वम यशो हेतु त्वेन उत्प्रेक्षितम। जो स्वाभाविक श्वेतत्व है उस घोड़े का, वह यश हेतु त्वेन उत्प्रेक्षितम, यानी यश के कारण आया, ऐसी उत्प्रेक्षा की गई, संभावना की गई है। ठीक है, और थोड़ा उत्प्रेक्षा है यहाँ, उत्प्रेक्षा नहीं, अपहनुति अलंकार भी माना जा सकता है, वाच्य अर्थ में आएगा। अपहनुति अलंकार ध्वनि है, ऐसा माना जा सकता है कि वह जो उसके दांत हैं, दांत की किरणें नहीं है दिख रही है, वो मानो उसका उपहास नहीं है, उपहास है। ऐसा किस पर हंस रहे हैं? सूर्य के घोड़ों पर हंस रहे हैं, ऐसा। ठीक है, यहां देखिएगा, जो महारथ चक्रवर्ती नल को मार्ग में बिना अन्य घोड़ों की आवश्यकता के उसे ले जाने के कारण यश से सफेद बना हुआ था, और इसीलिए महारथ विशाल रथ वाले चक्रवर्ती एक चक्कर से काम लेने वाले सूर्य के मार्ग को, अच्छा महारथ सूर्य भगवान भी हैं, ये तो बात मैंने नहीं कही। महारथम यस्य सह महारथ, ऐसा अर्थ लीजिएगा महारथ का, है ना। महारथ है कि नहीं, और चक्रवर्ती भी हैं सूर्य भगवान, क्योंकि उनके रथ में भी चक्का है। रथस्येकं चक्रम भुजगयमिता सप्ततुरगाः। भोज प्रबंध में ऐसा मिलता है कि उसके रथ में एक ही चक्का है, रथस्येकं चक्रम, और भुजगयमिता सप्ततुरगाः, सर्पों से बंधे हुए हैं वो 7 घोड़े। मतलब घोड़ों को बांधने के लिए रस्सी नहीं है जिससे हाँकते हैं, वो सांप से बंधे हुए हैं, तो सांप को ही रस्सी बना लिया। और अनिर्विन्नो मार्ग चरण विकल सारथिरपि, उसका मार्ग भी सुनिश्चित नहीं है, कहां जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाना है। और उसका सारथी भी पैर वाला नहीं है, बिना पैर का, अनूरु है, अरुण, अरुण सारथी है उसका। अरुण को अनूर भी कहा गया क्योंकि उसको उरु जंघाओं से नीचे का भाग है ही नहीं, चरण विकल है, विकलांग है। और फिर भी ऐसे घोड़ों से युक्त, ऐसे रथ से युक्त, ऐसे एक पहिए वाले रथ से युक्त सूर्य भी प्रतिदिनम अपारस्य नभसः अंतम याति, प्रतिदिन इस अपार नभ के अंत तक पहुंच जाया करता है। क्यों? ऐसी कवि की कल्पना वहां पर है भोज प्रबंध में कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। अच्छे व्यक्तियों की क्रिया सिद्धि उनके अंदर रहने वाले आत्मबल के आधार पर हो जाया करती है, उनको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास अच्छा उपकरण है तो आप क्रिया सिद्ध कर ले जाएंगे, आपके पास अच्छी मशीनरियां हैं तो आप पूरा काम सिद्ध कर ले जाएंगे, संपन्न कर ले जाएंगे, संभव है। पर जिसके पास उपकरण भी नहीं है वह भी कार्य पूरा कर ले जाता है। एक दशरथ माझी उदाहरण है कि छीनी हथौड़ी से पूरे पर्वत को तोड़ डाला, है ना, क्योंकि उसके अंदर सत्व था, बल था, आत्मबल था। तो आत्मबल जिसके पास होता है उसकी क्रिया सिद्धि हो जाती है, उपकरण की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा सिद्ध करते हुए वहां 3-4 श्लोक हैं भोज प्रबंध में, उनमें से एक याद आ गया यहां चक्रवर्ती शब्द के कारण। एक चक्र है, ठीक, सूर्य के रथ में एक चक्र होता है, इसलिए उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। तो तस्य चक्रवर्ती ना, वो तो पर सापेक्ष है, उद्वहन करते हैं, परानपेक्ष उद्वहन करता है। ठीक है, चांडू पंडित ने सूर्य के पक्ष में अध्वनि शब्द को पृथक न रखकर ध्वनि चक्र, अध्वनि चक्र, अच्छा समस्त पद बनाया है। चांडू पंडित एक कोई है, वो महारथस्य
अध्वनि चक्रवर्तिनः, यानी ऐसे चक्के पर वो चलते हैं जिस चक्के से कोई आवाज नहीं आती। अध्वनि, ध्वनि रहित चक्र पर वह बैठे हुए। ठीक, कैसा चक्र है उनका? सूर्य के रथ का बिना ध्वनि करने वाला। भाई जमीन पर चलाओगे तो चक्र खड़ 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 आवाज करेगा, आकाश में उनका चक्र चलता तो कैसे ध्वनि करेगा? तो वह अध्वनि चक्रवर्ती है। ठीक, बिना ध्वनि, एक समस्त पद बनाया और अर्थ किया है ध्वनि रहित चक्र है जिसके, ऐसे चक्र पर बैठने वाले। ठीक, ये देखिए ऋग्वेद भी कहता है सप्त युंजन्ति रथ में एक चक्रम, 7 घोड़े युक्त होते हैं एक चक्र वाले रथ पर। ठीक, घोड़े भी हरे रंग के होते हैं जिससे सूर्य का नाम ही हरिदर्श पड़ा हुआ। ठीक है, और अब सूर्य के घोड़े बेचारे हरे हो गए शर्म के मारे, इसके घोड़े सफेद हो गए। बात तो नहीं चले। इस श्लोक में नल के अश्व की सूर्य के अश्व से तुलना करता हुआ कवि पहले तो साम्य बताता है कि सूर्य के घोड़े यदि महारथ और चक्रवर्ती को ले जाते हैं तो नल का घोड़ा भी महारथ और चक्रवर्ती को ले जाता है। पहली समानता ये हो गई। किंतु ध्यान रखिए कि यह साम्य केवल शाब्दिक ही है, अर्थ नहीं, क्योंकि सूर्य भी शब्द की दृष्टि से ही महारथ है, वो तो महारथ है। वह चक्रवर्ती, ये भी चक्रवर्ती, पर अर्थ की दृष्टि से दोनों चक्रवर्ती का अर्थ अलग लेना पड़ेगा, दोनों महारथ का अर्थ अलग लेना पड़ेगा। यह महारथी इसलिए है क्योंकि अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, धनुर्धारियों से लड़ सकता है। वह महारथ इसलिए है क्योंकि उनका रथ बहुत बड़ा है। ठीक, यह चक्रवर्ती इसलिए है क्योंकि अश्वमेध करके ये चक्रवर्तित्व पाए हैं। वह चक्रवर्ती इसलिए है क्योंकि एक चक्र के रथ पर बैठते। ठीक है, अर्थ नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? वैसे सूर्य का महारथत्व और चक्रवर्तित्व और ये है, लेकिन कवि ने निपुणता के साथ 2 भिन्न भिन्न अर्थों का समान शब्दों द्वारा अभेदाध्यवसाय कर रखा है। इसलिए इस अंश में यहाँ भेदे अभेदातिशयोक्ति अलंकार है, भेद में अभेदातिशयोक्ति अलंकार है और वह श्लेष से गर्भित है। श्लेष तो ही है भाई। साम्य के बाद कवि वैषम्य बताता है कि नल का घोड़ा जहां अकेले उन्हें ले जाता है जिसके कारण वह यश से धवलित बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर सूर्य के को एक नहीं बल्कि मिलकर 7 घोड़े ले जाते हैं जिससे वह कुछ भी यश अर्जित नहीं कर पाते और धवल होने के स्थान पर वो हरे ही रह जाते हैं। ठीक, इस तरह नल के घोड़े में आधिक्य बताने से व्यतिरेक अलंकार है। जहां किन्हीं 2 को कंपेयर किया जाए, को बढ़ाया जाए, वहां व्यतिरेक होता है, आपको पता है, बार बार आ चुका है अलंकार। नल का घोड़ा स्वभाव तो ही सफेद है, किंतु कवि की कल्पना मानो वह यश से सफेद हो गया है। इस तरह उत्प्रेक्षा भी बन रही है, जो वाचक शब्द न होने के कारण गम्य उत्प्रेक्षा है। वाच्य उत्प्रेक्षा नहीं, गम्य उत्प्रेक्षा है। अपने विजयाभिमान से में नल के का घोड़ा सूर्य के घोड़ों की दुर्बलता पर हंस बैठता है, परंतु घोड़े ने क्या हंसना है? हंसना तो केवल मनुष्य मात्र की विशेषता है, अन्य कोई जीव नहीं हंसता है ना। इस तरह घोड़े का हंसना केवल कवि कल्पना है, जो यहाँ भी उत्प्रेक्षा बनकर रह गई है, और वह भी गम्य नहीं, वाच्य, गम्य ही है, वाच्य नहीं, वाच्य उत्प्रेक्षा नहीं है। वाच्य उत्प्रेक्षा मतलब जहां उत्प्रेक्षा शब्द से पति चलती हो, गम्य उत्प्रेक्षा जहां शब्द सा नहीं अर्थ जानने के बाद उत्प्रेक्षा पता चलती हो। हंसने की कल्पना के पीछे जो तत्व काम कर रहा है वह है घोड़ों के सफेद दांतों की घोड़े के दांतों की सफेद छटा दिखाई पड़ रही है, उसी से पता चल रहा है कि तो हंस रहे हैं भाई। इस प्रस्तुत तथ्य का अपहनव प्रतिषेध करके ही कवि का ने हासत्व की स्थापना की है, इसलिए यह अपहनुति भी है। अपहनुति मुझे दिख गई थी। ठीक है, कुछ कुछ अलंकार हमें बहुत प्रिय हैं, वो दिख जाते हैं, और वह भी कईतवा अपहनुति है। मिशात है ना, मिशात, मिश शब्द का प्रयोग करने के कारण, छल शब्द का प्रयोग करने के कारण कईतवा अपहनुति है। ठीक है, इस तरह के सभी अलंकारों का संकर बनाकर कवि ने अलंकृत शैली को यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है, किंतु फिर भी फूलों में कांटे की तरह एक दोष भाई घुस बैठा है, दोष भी दिखा रहे हैं। अच्छा वर्णन है ये, फिर एक ही व्याख्या, इसलिए अच्छा बताया इन्होंने, अच्छा चिंतन किया, मीमांसा किया, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, पढ़ ले रहा हूं। और यहाँ विधेया विमर्श है। अनिदृशाम का अर्थ जो घोड़े ऐसे नहीं है, उनकी नल के घोड़े की ने खिल्ली उठाई, यह प्रतिषेध को प्रधान कर रहे हैं, प्रधानता है। इसलिए प्रतिषेधवाचक नहीं का समाप्त नहीं होना चाहिए था।
समास नहीं होना चाहिए था, नए का समास नहीं होना चाहिए था। समास होने से प्रतिषेध की प्रधानता अथवा विधेयता नष्ट हो जा रही है। ये बहुत सामान्य दोष है, कोई विशेष दोष नहीं है, बड़ा दोष नहीं है। ठीक है, विधेया विमर्श दोष है, यही दोष दिखा करके न्यक्कारो है नेव में दरयस तत्राप्य सौतापसः स्वपत्रेव निहंति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण दिग्दिक शक्रजितम प्रबोधितवता किंकुंभकर्णेन वा सर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। इस श्लोक में वही विदोष दिखा करके विश्वनाथ ने मम्मट का खंडन किया है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वही दोष दिखाकर, यही विधेया विमर्श दोष दिखाकर ही मम्मट का खंडन किया कि अदोषो, आप कह रहे हैं तदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः पापी, जो काव्य का लक्षण बता रहे हैं अदोष शब्दार्थ जो होता है वही काव्य होता है, तो इसमें तो विधेया विमर्श दोष है, इसलिए काव्य होना ही नहीं चाहिए। ठीक, यही दोष दिखा करके उन्होंने मम्मट का खंडन किया, वही दोष आया। इसके बाद अगला श्लोक देख लेते हैं, खाली संक्षिप्त अर्थ विस्तृत और आगे देखा जाएगा, और फिर घोड़े पर अगले पाठ में बैठा दिया जाएगा, बैठ के चला जाए वो बेचारा, पहुंच जाए, अभी तो बैठ नहीं पाया, लटका हुआ है। ठीक, आज ही सोचे थे कि बैठा दे, लेकिन फिर अभी रात ज्यादा हो जाएगी। स्थितत्विषश्चञ्चलतामुपेयुषो मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च स्फुटच्चलच्चामर, स्फुटम है ना, ये बिंदी छूट गई है, स्फुटम चलच्चामल चामर युग्म चिह्नुनैरनिह्नुवानम निजवाजिराजताम अनिह्नुवानम। क्या बात है, हाँ, निह्नुति करना, निषेध करना, नहीं निषेध कर रहे थे, निषेध कर रहे थे निह्नुवान, अनिह्नुवानम, निषेध नहीं कर रहे थे, यानी बता रहे थे, है ना। जैसे मैं कोई बात निषेध नहीं कर रहा हूं, यानी हाँ कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। किसी बात को निषेध न करना मतलब स्वीकार करना, तो यह अपनी वाजिराजता को स्वीकार कर रहे थे, अनिह्नुवान कर रहे थे मतलब स्वीकार कर रहे थे। चलिए, अच्छा, इसके दो चंवर भी थे। कोई राजा होता है, किसी राजा की फोटो देखी है आपने, रहता है बीच में ऐसे बैठा रहता है सिंहासन पर। ठीक, मान लीजिए ये राजा जी बैठे हुए हैं ऐसे सिंहासन पर, ऐसे कुछ बैठे हुए हैं, चित्र बना दिया जल्दी जल्दी। अब ये महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, इधर से एक आदमी ऐसे चंवर हिला रहा है, इधर से भी एक आदमी ऐसे चंवर हिला रहा है, देखा है, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, करते रहते हैं ना। तो वह चित्रकार नहीं है, आप भाव समझ जाइएगा, है ना। तो वह यह स्वयं घोड़ों का राजा है। ठीक, अच्छा, इसे पिछले श्लोक में बैठाया नहीं हमने, बैठा देते हैं। तो देखिएगा यहां, हसंतम, कम हसंतम रवे अनिदृशाम अर्वताम बलम हसंतम तम वाजिनम नलह आरोह। उस घोड़े पर राजा नल बैठा, अभी बैठा नहीं, 64 में बैठेगा, लेकिन हसंतम के साथ अन्वय लेना है। ठीक, यहां किसके साथ अन्वय लेना है, यहां निज वाजिराजताम अनिह्नुवानम अश्वम आरोह वाजिनम। ठीक, द्वितीय विभक्ति में सभी में कोनो न कोनो शब्द मिलेगा, वो उसी अश्वम का विशेषण है जो 7वें श्लोक में, 64वें श्लोक में। ठीक, तो पानी ज्यादा पी लिया, इसलिए जो खाया था वो गले में निकल के आ गया, कड़वा कड़वा। चलेगा। चंचलतामुपेयुषु, चित्त का मतलब होता है सफेद, चित्त का मतलब क्या होता है, सफेद। तिष, तिष कहते हैं प्रकाश, चमक। शीतल त्विषः, तिष मतलब कांति, तेज, प्रकाश, प्रभा। ठीक, चमक। एक मिनट। शीतत्विषस् चंचलतामुपेयुषो, शीत मतलब सफेद था, क्या, तिष कांति, सफेद है कांति जिसकी ऐसे पुच्छस्य। ठीक, सफेद है कांति जिसकी ऐसे पुच्छ,
और चंचलता को प्राप्त हो गया है जो, ऐसा है उसका पुच्छ। ठीक है, दोनों विशेषण उसी पुच्छस्य का है, दोनों विशेषण केसरस्य के भी है। केसर क्या है? उसके कंधे के आसपास जो बाल हैं, उसके कंधे के आसपास, घोड़े के कंधे के आसपास जो बाल हैं, है ना, वह बाल हैं केसर, और पूंछ के जो बाल हैं वह बाल हैं पुच्छ। ठीक, तो दो तरफ हो गया कि नहीं? घोड़े के इस तरफ, मुंह के तरफ एक चामर हिलडुल रहा है, अब पूंछ की तरफ एक चामर हिलडुल रहा है, तो घोड़ों का राजा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ऐसी कल्पना है। तो सितत्तिशः यानी सफेद कांति वाले हैं वो दोनों क्या हैं? सफेद कांति वाले हैं, और दोनों चंचलता को प्राप्त हो रहे हैं। भाई इधर कंधे के पास वाला जो बाल है वो भी चंचलता को प्राप्त हो रहा है, डुल रहा है, पीछे पूंछ की बाल है जो वो भी चंचलता को प्राप्त हो रहा है। चवर चंचल ही तो रहता है, इसे हिलाया डुलाया जाता है, एक जगह रोक के चवर थोड़े ना रखा जाता है। राज एक फोटो में इसे देखेंगे कि कुछ रोक के रखेगा नहीं, हिलाता डुलाता रहेगा ना। तो चंचलताम उपेयुषः, चंचलता को प्राप्त हुए पूंछ और केसर यानी कंधे के बाल के बहाने, मिश्रण यानी बहाने के बहाने। किन दो चीजों के बहाने? एक तो पूंछ के बहाने और केसर के बहाने। अच्छा, पूंछ की भी दो विशेषताएं, केसर की भी दो विशेषताएं। कौन? पूंछ भी सफेद कांति वाला है और चंचलता को प्राप्त हो रहा है, केसर के बाल भी सफेद कांति वाले हैं और चंचलता को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के पूंछ और उस केसर के बहाने एक स्फुटम स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इन दोनों के बहाने क्या प्रतीत हो रहा है? मानो चंचल चामर युग्म, चंचल चलत चामर युग्म, हिलते डुलते चामर युग्म, चामर के जोड़े, एक तरफ से ये चमर हिल रहा है, एक तरफ से ये चमर हिल रहा है, चामर युग्म हिल रहा है कि नहीं? तो चामर युग्म के चिह्नन के कारण, चिह्ननई है, चिह्नई गलती रह गया है, स्फुटम चल चामर युग्म चिह्ननई है, एक ना छूट गया यहां। मैं बोलते समय डबल ना ही बोला होऊंगा क्योंकि मैं याद से बोलता हूं, तो यहां अभी देर बाद में दिखाई पड़ा। तो चामर युग्म चिह्ननई ही है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहां लिखा होगा, क्या लिखा है, कहां? चिन्नई है, यहां भी चिन्नई लिख दिया है, पर चिन्नई पे गड़बड़ हो जाएगा, मुझे चिह्ननई ही याद है। हाँ, चिह्ननई ही है बिल्कुल। यहां 2 नंबर लिखा हुआ है ना, अगर चिन्ह रखेंगे तो गलत हो जाएगा, इनको पता नहीं छंद का नियम। भाई वंशस्थ छंद में एक वर्ण घट जाएगा। भाई ज तौ तु वम स थ मु दी री तम ज रव कहां गया भाई? फिर यहां आ जाएगा, मान लीजिए ज तौ तु वम स थ मु दी री तम ज रव ताम, आधे वर्ण को गिना नहीं जाता है कि नहीं? तो चिन्ह नहीं ही पाठ सही है। हालांकि यहां 2 नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर क्या है जल्दी से देख लेते हैं फुटनोट पे। चिन्ह कई या चिन्ह नहीं मिलता है, ठीक है, चलेगा, मुझे चिन्ह नहीं याद है। तो चलते हुए चंचल चामर के, ठीक, चामर यानी वह जो चमर डुलाया जाता है, उस चमर के युग्म यानी जोड़े के चिन्ह से मानो वह अपनी वाजी राजता को, वाजी यानी घोड़ों के राजता, घोड़ों के राजत्व है उनको मिला हुआ है, वह अश्वराज है। अगर वह अश्वराज है, वह वाजिराज है, तो उनमें वाजिराजता होगी। जैसे मनुष्य है तो मनुष्यता रहती है, वैसे वाजिराज है तो उसमें वाजिराजता है। तो वह अपनी उस वाजिराजता को अनिहनुमान है, मतलब निषेध नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे, मतलब निषेध नहीं कर रहे हैं कि हम घोड़े के राजा नहीं हैं, हम घोड़े की राजा नहीं हैं, ऐसा निषेध वो नहीं कर रहे हैं। यानी हम घोड़े के राजा हैं ऐसा वह कह रहे हैं।
अनहिनुआनम मतलब क्या कह रहे हैं? अनहिनुआनम का तात्पर्य यहां देख रहे हैं, यहां लिखा होगा, कहां गए? प्रकटयंतम, निषेध नहीं कर रहे हैं यानी प्रकट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या प्रकट कर रहे हैं? निज वाजिराजताम प्रकटयंतम, अपनी वाजिराजता को प्रकट कर रहे हैं कि हम ही घोड़े के राजा हैं, ऐसा प्रकट कर रहे हैं। कैसे प्रकट कर रहे हैं? दो चावर हिल रहा है उसी से प्रकट कर रहे हैं, है ना। कालिदास जी की तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। कालिदास जी ने कुमार संभव महाकाव्य में पर्वतराज हिमालय को जब वर्णन किया पहले सर्ग में, तो वहां क्या है? यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्याः। वह गिरिराज है, पर्वत गिरिराज है ना, राजा है तो कोई चमर डुलाने वाला होना चाहिए ना उसके। तो कौन डुला रहा है? पर्वतों पर, हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली चमरी गाय, जिन्हीं के चमरी प्रजाति के गाय होते हैं, उनके पूंछ से ही या उनके बालों से ही चमर बनता है। तो वह अपने बालों को हिला हिला करके वह चमर डुलाया जा रहा है, चमर डुलाया जा रहा है पर्वत पर, तो पर्वतराज हो गया। राजा पर ही तो चमर डुलता है। ऐसी संभावना वहां कालिदास जी ने की है। कहीं है, शुरुआत में ही है, 15 श्लोक के पहले ही होगा, पहले ही प्रथम सर्ग में कुमार संभव के, यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्याः। मुझे शुरुआत के 2 लाइन याद नहीं आ रहे हैं, पर अंतिम के 2 लाइन शब्द से जो प्रसंग है ना, जो प्रसंग है वह याद आ गया है। बालव्यजनै पर अभी मैं मिल ही जाएगा। 13वां श्लोक है, 13वां श्लोक है, पूरा श्लोक मिल जाएगा। हाँ, लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभैः इतस्ततश्चंद्रमरीचि गौरैः यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्याः। कुमार संभव, हाँ, महाकाव्य प्रथम सर्ग 13वां श्लोक। तो वहां भी उसी तरह गिरिराज बनाया गया, तो इसको घोड़े का राजा बना दिया उसी तरह, क्योंकि इसके भी 2 चमर है और वो दोनों चमर हिल डुल रहे हैं, तो ये वाजिराज है। इसको और थोड़ा सा विस्तार से अग्रिम पाठ में पढ़ते हुए उसको घोड़े पर बैठा दिया जाएगा, यात्रा शुरू करा दी जाएगी। बेचारा अभी दुखी ही है, तो अभी थोड़ा दिन और दुखी रहने देते हैं, 2-4 दिन, प्रतिपदा को अग्रिम पाठ पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।